हेलो। आवाज आ रहा है सबके पास? ओके। तुम लोग का टेस्टिंग हो रहा था, टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम फाइननेस ये सब तो हो ही गया है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट में आता देखो, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट क्या होता है? कोई आइडिया है साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है? इसके लिए हम लोग कौन कौन सा apparatus यूज करते हैं इस टेस्टिंग के लिए? साउंडनेस सीमेंट में किस लिए होता है? साउंडनेस टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग करते हैं एक्सपांशन साउंडनेस में ले क्या होता है, एक क्या होंगे साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस होता है एक्सपांशन एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, ये होता है हमारा साउंडनेस। तो साउंडनेस हम लोग किस लिए टेस्टिंग करते हैं? देखो, हमारा जो सीमेंट है ना, साउंडनेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लाइम एंड मैग्नीशिया प्रोड्यूस द साउंडनेस। साउंडनेस प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन सा? लाइम एंड मैग्नीशिया। और साउंडनेस जो टेस्टिंग होता है ना, दो टाइप apparatus से करते हैं। एक होता है ली चटलर apparatus, पेन नहीं चल रहा है। देखो, एक होता है क्या है, ली चटलर apparatus। ठीक है, और कौन सा apparatus से हम लोग करते हैं? और एक होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, ठीक है। देखो, ली चटलर apparatus में हम लोग कैसे करते हैं? तो ली चटलर apparatus मेजर करता है साउंडनेस ड्यू टू लाइम, और ऑटोक्लेव किसके प्रेजेंट मेजर होता है? मेजर, हाँ, लाइम एंड मैग्नीशिया। ली चटलर टेस्ट हम लोग करते हैं मेजर द साउंडनेस ड्यू टू लाइम, एंड ऑटोक्लेव टेस्ट हम लोग करते हैं मेजर द बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। तो साउंडनेस हमारा कितना मेरा सीमेंट में उसका वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं साउंडनेस से। तो साउंडनेस टेस्ट टू टाइप्स होता है, एक होता है ली चटलर टेस्ट और एक होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ली चटलर जो टेस्ट है, ली चटलर टेस्ट में हम लोग मेजर द साउंडनेस ड्यू टू लाइम की वजह से जो मेरा साउंडनेस होता है उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। और ऑटोक्लेव टेस्ट में हम लोग मेजर करते हैं बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। ठीक है,
पेन नहीं चल रहा है। अच्छा, ली चैटलर apparatus तुम लोगों को दिखा देते। ये देखो, ये मेरा साउंड टेस्टिंग के लिए जो ली चैटलर apparatus होता है, साउंड टेस्टिंग के लिए जो ली चैटलर apparatus होता है, वो कौन कौन सा apparatus है देखो। हम लोग के पर्सनल एक्चुअली ऐसे देखने होता है, ये जो है दिख रहा है तुम लोगों को, वो ऐसे ही देखने होता है फ्रंट से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक सिलिंड्रिकल वाला एक सिलेंडर है जिसका डाया है 30 mm और इसका हाइट है मेरा 30 mm। 30 mm डाया का होता है और इसका हाइट भी 30 mm होता है। तो इस apparatus में हम लोग क्या करते हैं, और ली चैटलर टेस्ट के लिए जो कंसिस्टेंसी कितना रखते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना लेते हैं साउंडनेस टेस्टिंग के लिए, कितना कंसिस्टेंसी लेते हैं याद है? जो कंसिस्टेंसी हम लोग लेते हैं 0.78 टी। टी क्या होता है? टी होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। तो क्या है इसमें, ली चैटलर जो टेस्टिंग होता है, इसमें हमारा एक सिलेंडर आता है जिसका डाया होता है 30 mm और हाइट होता है 30 mm। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसका अंदर हम लोग एक सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। तो सीमेंट पेस्ट में जो हम लोग वाटर का कंसिस्टेंसी रहेगा वो रहता है 0.78 पी। उस सीमेंट को हम लोग इस सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, ठीक है। और इसका नीचे ग्लास प्लेट का ऊपर सीमेंट भरा जाता है और ऊपर में सीमेंट भरने के बाद उसके ऊपर भी एक ग्लास प्लेट से टाइट कर देते हैं, जैसे ऊपर नीचे में ना निकाल जाए हमारा जो सीमेंट है। उसके बाद इसको हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड में एक वाटर का जो टैंक होता है उसका अंदर हम लोग भर देते, पुट कर देते हैं वाटर, जिसका वाटर का जो टेम्परेचर आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 24 आवर्स के लिए, ठीक है। ग्लास प्लेट कवर कर देते हैं उसका टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड पुट इनटू वाटर एट द टेम्परेचर कितना रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, ठीक है। इसको हम लोग 24 आवर्स के लिए पानी का अंदर रख दिए। आफ्टर 24 आवर्स के बाद ये जो दोनों जो नीडल देख रहे हैं ना, इस दोनों का बीच में हम लोग डिफरेंस कितना आया उसको हम लोग ले लेते हैं। तो उसका जो दोनों नीडल का बीच में डिफरेंस सपोज हमने L1 नाम दिए, L1 नाम दिए, जिसमें इस दोनों नीडल का गैप हम लोग मेजर कर लेंगे जिसका लेंथ है मेरा L1 है। इतना दूर समझ में आया सबको? ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस में जो मेरा ये जो सीमेंट लेके जो हमारा ली चैटलर apparatus है ना, इसको हम लोग 3 आवर्स के लिए एक बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं। तो सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, सैंपल इज पुट इनटू बॉइल्ड वाटर, कितना टाइम तक डालेंगे फॉर द 3 आवर्स, मतलब जिसमें वाटर बॉइल्ड हो रहा है उसमें कोई टैंक में पानी रख के उसमें वाटर को बॉइल्ड करके उसका अंदर डाल देते फॉर 3 आवर्स के लिए, ये पूरा का पूरा जो सैंपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर से 3 आवर्स के बाद उसको हम लोग हाफ एन आवर्स ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा होगा उसके बाद इस दोनों का बीच में हम लोग गैप मेजर कर लेंगे। तो जिसका हम लोग लेंथ होगा, गैप का जो लेंथ है उसको हम लोग सपोज L2 रखेंगे, ठीक है। तो मेरा साउंडनेस ऑफ द सीमेंट कितना होगा, जितना मेरा एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। तो साउंडनेस कितना आएगा, साउंडनेस मेरा साउंडनेस कितना आएगा, साउंडनेस होगा मेरा कितना होगा L1 L2 -L1, ये मेरा साउंडनेस है। कितना होगा L2 -L1, जितना मेरा वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है।
ठीक है। तो हमने फिर से रिपीट कर देती हूँ, लीच एटलर टेस्ट का क्या क्या होता है। देखो, लीच एटलर जो टेस्ट होता है, हमने साउंडनेस को मेजर करते हैं ड्यू टू लाइम के हेल्प से। और इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर जैसा दिखने। रुको, इसको यूज कर लेती हूँ। तुम लोग तो थ्योरी पढ़ ही लोगे, हम समझा देते हैं, तो उसके बाद पढ़ोगे तो याद रहेगा। समझ लो पहले, उसके बाद नोट्स पढ़ना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, साउंड टेस्ट में मेरा सिलेंडर जैसा रहता है, जिसमें दो डंडी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नीडल। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर होता है 30 mm और इसका जो हाइट होता है 30 mm। ठीक है। और साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग जो वाटर का जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, वो होता है 0.78 p होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का, जिसका कंसिस्टेंसी सीमेंट प्लस वाटर का मिक्सिंग का सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, जिसका कंसिस्टेंसी होगा 0.78 p। पी मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। उसके बाद उस सीमेंट पेस्ट को हम लोग इस मोल्ड का अंदर डाल देते हैं, जो सिलेंड्रिकल मोल्ड है, इसका अंदर सीमेंट का पेस्ट को हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद उसका टॉप एंड बॉटम में ग्लास प्लेट से हम लोग ढक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस हम लोग पूरा का पूरा सैंपल को हम लोग डाल देंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स पुट इनटू द वाटर। वाटर का कितना टेम्परेचर रहेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और आफ्टर 24 आवर्स में हम लोग गैप मेजर करेंगे, जिस गैप का जो लेंथ है हम लोग L1 रखेंगे। कितना रखेंगे, L1। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्ड को हम लोग डाल देंगे बॉइल्ड वाटर। कितना टाइम्स के लिए, फॉर द 3 आवर्स के लिए। सैंपल इज पुट इनटू बॉइल्ड वाटर, टाइम इज 3 आवर्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग हाफ एन आवर्स के बाद इसको कूल डाउन करेंगे। उसके बाद कूल डाउन जब ठंडा हो जाएगा, इस दोनों डंडे दोनों जो नेडल है, इस दोनों का बीच में हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, जिस गैप का जो लेंथ होगा L2 है। ठीक है। तो मेरा साउंडनेस ऑफ द सीमेंट कितना आएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा L2 - L1। साउंडनेस ऑफ सीमेंट सबको समझ में आया, ली चटलर वाला। ठीक है। इसका हमने ना, ये तो ऐसा तो इधर वीडियो नहीं चलता है, हमने गूगल क्लासरूम में इसका लिंक दे रहा है, तुम लोग 10 मिनट के लिए उस वीडियो रीड कर लो। ठीक है। उसका लिंक हमने दे रहा है। ये गूगल क्लासरूम में गया है, देखो लिंक दिया है एक ठो, उसको ओपन करो। हाँ, गूगल क्लासरूम में।
इसमें देखो साउंडनेस ऑफ द टेस्टिंग दिया है। मिला। अभी देखो उसको, याद होगा तब। दोनों टेस्ट के लिए हम लोग नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी रखेंगे वो 0.78 पी ही होगा, ली चैटलर प्लस ऑटोक्लेव टेस्ट।
देख लिए तुम लोग? ठीक है।
ठीक है, सब कोई देख ही लिए होंगे, हो गया ना? ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट में। देखो ऑटोक्लेव कैसे देखना होता है उसको पहले पिक दिखा देती हूँ। देखो ये मेरा ऑटोक्लेव वाला apparatus है। इसमें क्या होता है ना, इसका अंदर मेरा जो मोल्ड है उसका स्ट्रीम सैचुरेशन करते हैं। तो ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए भी हम लोग मोल्ड बनाते हैं। तो मोल्ड का उसका कितना साइज होता है, 25 mm बाय 25 mm बाय 250 mm का मोल्ड होता है। कितना, 250 mm। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर जैसा दिखने है, जिसका तुम्हारा लेंथ होता है 250 mm। तो इस मोल्ड का अंदर हम लोग सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। तो जिसका कंसिस्टेंसी कितना रहेगा, कंसिस्टेंसी सेम रहेगा, जो हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखेंगे उसका कितना होगा, 0.78 इंटू पी होता है। ठीक है, इस कंसिस्टेंसी में हम लोग एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सीमेंट पेस्ट बना के इस मोल्ड के अंदर भर देते हैं सीमेंट पेस्ट को। उसको हम लोग 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स में इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे इस मोल्ड को। उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स में 24 आवर्स के बाद इस मोल्ड को हम लोग बाहर निकाल के ले आएंगे और उसका मेजर लेंथ कितना मेरा लेंथ आ रहा है, इसका कितना लेंथ है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। सपोज मेरा जो लेंथ है ये मेरा L1 है, कितना लेंथ है मेरा, L1 आया है। ठीक है, नॉर्मल जो लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, इस मोल्ड को हम लोग एक स्ट्रीम सैचुरेशन के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहा है ना, इसका अंदर डाल देते हैं। इस मोल्ड को हम लोग स्ट्रीम सैचुरेशन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का अंदर डाल देते हैं, जिसको हम लोग ऑटोक्लेव बोला जाता है। और कितना स्ट्रीम सैचुरेशन कितना टाइम्स करेंगे, फॉर हाफ एन आवर्स के लिए हम लोग स्ट्रीम सैचुरेशन करते हैं। और जिसका प्रेशर कितना रहेगा, जो हम लोग स्ट्रीम सैचुरेशन करेंगे उसका जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर मेरा 1 पॉइंट कितना रखते बता देती हूँ। जो प्रेशर होगा वो होगा 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 2.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करते कितना था, अप टू 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मोल्ड को हम लोग स्टीम सैचुरेशन करते हैं इसके अंदर, और उसका कितना हाफ एन आवर्स के लिए। और इसका जो प्रेशर होता है हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करते हैं, अप टू 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो मोल्ड है, ठीक है, इसको तो हम लोग स्टीम सैचुरेशन इसके अंदर कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद उस मोल्ड को हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल के ले आएंगे और इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर का टेम्परेचर रहेगा बॉयल वाला, तो उसमें हम लोग उस मोल्ड को डाल देते हैं फॉर हाफ एन आवर्स बॉयल के लिए। उस मोल्ड को हम लोग बॉयल वाटर में डाल देते हैं फॉर जिसका वाटर का टेम्परेचर रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे से सुन लो, ऐसे तो तुमने नोट से तो पढ़ ही लोगे, अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो उस जो मोल्ड है, मोल्ड को हम लोग वाटर में डाल देते हैं, कितना, बॉयल वाटर में, जिसका वाटर का टेम्परेचर रहेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टाइम हम लोग उसको बॉयल करेंगे, फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद उस मोल्ड को बॉयल वाटर से निकाल लेंगे, उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद उसका लेंथ मेजर करेंगे, वो लेंथ होगा मेरा L2। कितना होगा, L2। तो मेरा कितना होगा, वो इसका साउंडनेस आएगा एस इजिकल टू, जो एस आएगा साउंडनेस का जो वैल्यू आएगा एस इजिकल टू L2 माइनस L1, जो एक्सपेंशन वॉल्यूम होता है एक्सपेंशन। तो देखो मेरा जो साउंडनेस आएगा वो आएगा मेरा L2 माइनस L1। इसको हम लोग फिर से हमने रिपीट कर देती हूँ। देखो पहले हम लोग एक मोल्ड बनाएंगे। तो हमारा जो मोल्ड का जो साइज है, मोल्ड उसका साइज है 25 बाई 25 बाई 250 mm, सारा mm पे है। उसके बाद उस मोल्ड में हम लोग डाल देंगे सीमेंट पेस्ट। इस सीमेंट पेस्ट का कितना कंसिस्टेंसी रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा 0.78 पी, जो मेरा ली चैटलर में भी था। उसके बाद हम लोग उस सीमेंट पेस्ट को इस मोल्ड का अंदर डाल देंगे। उसके बाद उस जो मोल्ड का अंदर डालने के बाद उसके बाद हम लोग 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर में हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है,
जब आफ्टर 24 आवर्स के बाद उस मोल्ड का हम लोग साइज कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका फर्स्ट लेंथ होगा, मेजर द लेंथ ऑफ द मोल्ड, जिसका होगा L1 है। उसके बाद उस मोल्ड को हम लोग स्ट्रीम सैचुरेशन के लिए ऑटोक्लेव का जो स्ट्रीम सैचुरेशन वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका अंदर हम लोग मोल्ड को डाल देते हैं। कितना टाइम्स डालेंगे? फॉर हाफ एन आवर्स में। और इस मशीन को हम लोग ऑन कर देंगे और प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। कितना से कितना इंक्रीज करना है? 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हम लोग इस मशीन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उस स्ट्रीम सैचुरेशन वाला इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मोल्ड को बाहर लेके आएंगे और बॉयल वाला वाटर, जिसका वाटर का टेम्परेचर होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम लोग मोल्ड को डाल देते हैं। मोल्ड इज पुट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर टेम्परेचर रहेगा। और कितना टाइम हम लोग इसको बॉयल करेंगे? फॉर हाफ एन आवर्स। उसके बाद हम लोग इसको ठंडा करेंगे, लेट इट कूल डाउन। उसके बाद लेंथ मेजर करेंगे, जिस लेंथ का हम लोग नाम देंगे L2। ठीक है, बॉयल वाटर से ठंडा करने के बाद निकालने के बाद उसका लेंथ होगा L2। और साउंडनेस क्या है? दोनों लेंथ का डिफरेंस होगा L2 माइनस L1। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आ गया? तो देखो, एक नोट होगा जो ली सेटलर apparatus के केस में, उसको हम लिख देती हूँ, रुको। ली सेटलर जो apparatus है, उसके केस में ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? देखो, फॉर द ली सेटलर के केस में, ली सेटलर apparatus में
ओपीसी ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? और आरएसी का? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, आरएसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने शॉर्ट में, हाँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएसी। उसका लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट एलएसी, ठीक है। एलएसी ये जो सीमेंट है इसका जो साउंडनेस वैल्यू, साउंडनेस वैल्यू, साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 10 mm, नॉट ग्रेटर देन 10 mm, ठीक है। इसे 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हेड सीमेंट का जो साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 10 mm। और हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट और सुपर सल्फेट सीमेंट, सुपर हमने 6 शॉर्ट में लिख दे रहा है। सुपर सल्फेट सीमेंट के केस में जो साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 5 mm, 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा, तुम लोग नोट्स करके लिख लो अपना अपना कॉपी में, ठीक है। और ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए एनी काइंड ऑफ सीमेंट का जो साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 0.8%। फॉर ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए जो साउंडनेस वैल्यू, साउंड एनी काइंड ऑफ सीमेंट में साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 0.8%। ली चैटलर के केस में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट का साउंडनेस वैल्यू डू नॉट एक्सीड 10 mm एंड रैपिड हार्डनिंग और सॉरी हाई एल्यूमिना सीमेंट और तुम्हारा सुपर सल्फेट सीमेंट, इसके केस में जो मेरा साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 5 mm, ठीक है, डू नॉट एक्सीड 5 mm, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा जो साउंडनेस वैल्यू आएगा इसी सीमेंट का। और ऑटोक्लेव टेस्ट के केस में ऑल काइंड ऑफ सीमेंट का जो साउंडनेस वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 0.8%। ऑटोक्लेव समझ में आया सबको? समझ में आया है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। कैसे हम लोग स्ट्रेंथ भी टेस्टिंग करते हैं कंप्रेस। हाँ बोलो। अब भी इतना जल्दी? हाँ, खेलने जाना है? क्या खेलते हो अभी शाम को? अरे खुशबू, अच्छा तुम नहीं खेलते। देखो स्ट्रेंथ टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सारा टेस्टिंग हो जाएगा, तुम लोग नोट देख के पढ़ लोगे। स्ट्रेंथ टेस्टिंग थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट में छोड़ देंगे। तुम लोग इसको देख लेना, स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन के केस में कितना एक्सपेंशन का जो रेट दिया है हारा सीमेंट के केस में, ऑटोक्लेव टेस्ट में जो टाइप ऑफ द सीमेंट ओपीसी 33, 43, 53 ग्रेड के केस में जो एक्सपेंशन 0.8% से मैक्सिमम होता है, उसका जो एक्सपेंशन वैल्यू 0.8% होता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड का हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना नोट से। हमें बता देते स्ट्रेंथ टेस्ट।
तो हमारा जो सीमेंट होता है, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए कौन सा अपैरेटस यूज करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन यूज किया जाता है। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी एक आता है, उससे भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है। बस हम लोग जो लैब में टेस्टिंग करेंगे, ये मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है, जिसमें हम लोग इसका वैल्यू हम लोग टेस्टिंग करेंगे, क्यूब बनाएंगे। कैसे हम लोग करते हैं उसको शॉर्ट में हमने बता देती हूँ। तो देखो, इस टेस्टिंग के लिए हम लोग एक सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 9 क्यूब बनाते हैं, 9 क्यूब बनाते हैं। कितना क्यूब? 9 क्यूब बनाएंगे। कितना प्रोपोर्शन में बनाएंगे? 1:3 प्रोपोर्शन में। और 1 क्या है मेरा? 1 है सीमेंट और 3 है मेरा सैंड। याद रहेगा, सीमेंट इज टू सैंड, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में हम लोग पेस्ट बनाएंगे। और इसमें जो वाटर कितना लेंगे? वाटर होगा वाटर जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगा P/4 प्लस 3.5, और तक कोई बुक में देखना 3 भी लिखा हुआ है, P/4 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो कोई बुक में 3.5 लिखा है। जो वाटर हम लोग लेंगे, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वो रखेंगे P/4 प्लस 3 और तो 3.5। तो P क्या है? P मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। उसके बाद हम लोग सीमेंट प्लस वाटर का प्लस सैंड का एक मिक्सिंग बनाएंगे। कौन कौन सा मिक्सिंग होगा? सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड, इस तीनों का हम लोग एक मिक्सिंग बनाएंगे। उसके बाद इस प्रिपेयर करेंगे 9 क्यूब प्रिपेयर करेंगे। हम शॉर्ट में लिख देती हूँ, जैसे याद रहे तुम लोगों को, थ्योरी तो पढ़ ही लोगे। प्रिपेयर 9 क्यूब्स, ठीक है। हर क्यूब्स का कितना डायमेंशन होता है? क्यूब्स का जो डायमेंशन होता है, उसका जो डायमेंशन है 70.6 mm, 70.6 mm डायमेंशन है। और सरफेस एरिया होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है? तो उसके बाद जो क्यूब बन गया, क्यूब बनाने के बाद क्या करते हैं ना, क्यूब को हम लोग सुखाना भी है। उसको सूखने के लिए हम लोग 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स में वो मोल्ड से जो क्यूब बन गया है, उसको निकाल के हम लोग जहाँ पे पानी रखा होगा, टैंक है, उसमें डाल देते हैं। कितना टाइम डालेंगे? देखो, उसको अगर हम लोग स्ट्रेंथ का टेस्टिंग कितना दिन में हम लोग करते हैं, उसको हिसाब से हम लोग पानी में उतना ही डाल के रखेंगे। सपोज मेरा 9 क्यूब है, 9 क्यूब में हम लोग 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में टेस्टिंग होगा। तो फर्स्ट 3 क्यूब को हम लोग 3 दिन बाद निकाल के उसको सुखा के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में डाल देते हैं, ठीक है। और डालने टाइम हम लोग कितना लोड प्रोवाइड करते हैं वो जान लो। लोड हम लोगों को कितना रेट में देना है। जो हम लोग लोड डालते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में, क्यूब को डालने के बाद जो लोड रहता है वो होता है ना 25 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है। 25 न्यूटन पर mm² पर मिनट का हिसाब से हम लोग लोड डालते रहते हैं। उसके बाद ये जो 35 और तो 350 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट में भी इसको न्यूटन को केजी से ट्रांसफर कर सकते हो। तो न्यूटन में होगा तो 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट का हिसाब से हम लोग इसमें लोड इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब लोड का हिसाब से जिस लोड में मेरा जो क्यूब है उसमें क्रैक आ जाता है, उस लोड का हिसाब से हम लोग उसका स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मेरा, रुको, स्ट्रेंथ का जो होता है, स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया होता है। लोड डिवाइडेड बाय एरिया है। जिस लोड में मेरा सीमेंट का क्यूब क्रैक हो जाता है, उस लोड को हम लोग ले लेंगे। और एरिया तो हमको पता है जो क्यूब का एरिया है,
उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते। उसके बाद देखो मेरा 3 क्यूब तो सैंपल का टेस्टिंग हो गया, बाकी कितना पड़ा रहेगा 6 क्यूब। 6 क्यूब को हम लोग फास्ट, उसके बाद जो 6 क्यूब का अंदर में हम लोग 3 क्यूब निकालेंगे, तो उसको हम लोग 14 डेज के बाद, सॉरी 7 डेज के बाद उसका टेस्टिंग करेंगे। तो 7 डेज के बाद जो टेस्टिंग होगा सेम प्रोसेस में होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्टिंग का। ये देखो ये जो है ना एक क्यूब है, इसका बीच में हम लोग डाल देते हैं क्यूब को। उसके बाद उसका हिसाब से 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट का हिसाब से लोड को हम लोग इंक्रीज करेंगे। उसमें जिस लोड में मेरा क्यूब टूट जाएगा उस लोड डिवाइडेड बाय एरिया करके 7 डेज बाद हम लोग 3 क्यूब का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 7 डेज के बाद हम लोग 28 डेज में बाकी जो लास्ट मेरा 3 क्यूब्स पानी का अंदर रह रहा है उस क्यूब को हम लोग निकाल के इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग का मशीन में डाल देते हैं। उसको भी हम लोग धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करेंगे, जो 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट का हिसाब से जिस स्ट्रेंथ में मेरा क्यूब को क्रैक आ जाता है उस लोड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसमें उसी हिसाब से मेरा जो स्ट्रेंथ आएगा, जिस लोड में मेरा क्यूब क्रैक हो गया उस लोड डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, तो मेरा न्यूटन पर एम स्क्वायर यूनिट में मेरा आ जाएगा कितना मेरा स्ट्रेंथ है क्यूब का। समझ में आया प्रोसेस? अच्छा हम फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो देखो स्ट्रेंथ टेस्टिंग के जो हम लोग, ये मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करना है। तो उसके लिए हम लोग 9 क्यूब प्रिपेयर करते हैं। 9 क्यूब का अंदर हम लोग 1:3 प्रोपोर्शन में सीमेंट और सैंड इसको हम लोग भरते हैं। आज जिसमें वाटर कितना रखते हैं, वाटर का जो परसेंटेज होगा जो कंसिस्टेंसी रखते हैं वो P/4 प्लस 3.5 है। P मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, जितना आता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी उसी का हिसाब से हम लोग वाटर मिलाएंगे। उसके बाद देखो प्लस सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, प्लस वाटर, तीनों को हम लोग एक मिक्सिंग करके प्रिपेयर करेंगे 9 क्यूब। मिक्सिंग करने के बाद 9 क्यूब में हम लोग सीमेंट पेस्ट को भरते जाएंगे। और ये जो क्यूब है, क्यूब का कितना डायमेंशन है, डायमेंशन है मेरा 70.6 mm। 70.6 mm बाय 70.6 mm तो क्यूब का डायमेंशन होता है। और उसका सरफेस एरिया मेरा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है क्यूब का। उसके बाद जब 9 क्यूब प्रिपेयर हो गया उसको हम लोग 24 आवर्स के लिए उसको ड्राई के लिए हम लोग छोड़ देंगे नॉर्मल टेम्परेचर में। तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद उस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, उस क्यूब को हम लोग एक टेस्टिंग मशीन में डाल देते। इस टेस्टिंग मशीन का नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कितना रेंज में होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट में। उसके बाद मेरा जो 3 क्यूब को जो पानी में निकाले हैं उसका पहले हम लोग 3 डेज के बाद उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। जिस लोड पे मेरा जो क्यूब है वो क्रैक हो जाता है उस लोड को हम लोग, उस लोड का हिसाब से हम लोग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। जो स्ट्रेंथ होगा उस लोड डिवाइडेड बाय एरिया, जितना क्यूब का एरिया है। उसके बाद हम लोग आफ्टर 3 क्यूब्स के बाद हम लोग नेक्स्ट 3 क्यूब्स को 7 डेज बाद उसको पानी से निकालेंगे। उसको 24 आवर्स के लिए थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जनरली तुम 24 आवर्स के बाद नहीं भी सुखा के टेस्टिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत सूखने के बाद। तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में डाल देते हैं। जिस लोड में मेरा क्यूब का क्रैकिंग हो जाता है उस लोड को डिसाइड करके स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जब 6 क्यूब के बाद और बाकी कितना क्यूब रहेगा 3 क्यूब, उसको भी हम लोग 28 डेज बाद उस 3 क्यूब को पानी से निकालते हैं। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में डाल देते हैं, जो जिसमें सारा का सारा लोड जो होगा 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट में लोड डाला जाता है। जिस लोड में हमारा क्यूब क्रैक आ जाएगा उस लोड को हम लोग डिसाइड करके उसका भी स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है सीमेंट का। ठीक है, समझ में आया?
अच्छा, इसका भी हमने ना लिंक डाल देंगे, तुम लोग रूम पे तब देख लेना, खेलने तो जाना है ना तुम लोग। वो इसका एक टेबल दिखा देती हूँ, उसके बाद छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, हर AIS कोड में दिया हुआ है। तो हर टाइप ऑफ सीमेंट में उसका कितना 3 डेज में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। जैसे सपोज मेरा 33 ग्रेड ऑफ OPC के केस में, तो मेरा 3 डेज में मिनिमम मिनिमम कहना मेरा 16 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। उसका 7 डेज में मिनिमम 22 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। 28 डेज में मिनिमम 33 ग्रेड, therefore इस 33 ग्रेड सीमेंट के लिए 28 डेज में मिनिमम 33 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। ये सब मेरा जो हर ग्रेड के लिए, देखो 33 ग्रेड के लिए, 43 ग्रेड के लिए, 53 ग्रेड के लिए, हर सीमेंट के लिए दिया है। उसका 3 डेज में कितना मिनिमम होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और 7 डेज में कितना होना चाहिए मिनिमम, और 28 डेज में मिनिमम कितना होना चाहिए। तुम लोग एक बार देख लेना, ये तो सारा सीमेंट पड़े। वो जो लास्ट वाला है ना, वो रेलवे के लिए इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड वाला सीमेंट है, T40 है, उसके लिए भी दिया है IS कोड में। इसीलिए इस टेबल को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो सारा टेस्टिंग तुम लोग को समझ में आ गया आज जितना हुआ? ठीक है, तो कोई अटेंडेंस लेके छोड़ दे तो। ठीक है, तब तुम लोग लीव हो जाओ। वेलकम। हम नोट्स अपलोड कर दे रहा है, तुम लोग रूम पे देख लेना, पढ़ लेना।